बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिहार में रंग दिखा रहा है। बेटियां बच भी रही है और बेटियां पढ़ भी रही है। आज एक वैसी बेटी की बात कर रहे हैं जो व्यवसायी की बेटी होते हुए भी न केवल जमुई का बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार की एकमात्र इकलौती बेटी है जिन्होंने सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर परचम लगाया है। मेरे साथ है जमुई की शिल्पी। भी बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे आपने सफलता हासिल की, पूरी कहानी बताइए, कैसे पहुंचे इस पद? सर, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी जब मैंने एसएससी की तैयारी के लिए सोचा था। उसके बाद फिर मैं एसएससी की तैयारी मैंने किया रांची से 1.5 साल के लिए। फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स फॉलो किया अनअकैडमी पर। उसके बाद फिर मैंने 2020 में आया वैकेंसी सीपीओ 2020 का। 2020 में आया तो मैंने फिल किया। फिर प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ। फिर फिजिकल दिया, फिजिकल भी क्लियर हुआ। मेंस हुआ, मेंस के बाद मेडिकल हुआ। और जब 16 जुलाई को रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आई, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार की एकमात्र बेटी आप हैं जिसने सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के पद पे सफलता हासिल की। कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार से जाना बहुत गर्व की बात है। मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी पूरे इंडिया में, तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और मैं अपने साथ साथ अपने शहर को भी रिप्रेजेंट करूंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पुलिस को लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, लेकिन आपने सीआरपीएफ मैंने पुलिस में जाना कैसे ये जज किया कि हम पुलिस ही बनना है? सर, पुलिस को लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। जब मैं भी मतलब सिविलियन में थी, अब तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा रही हूँ, तो मैं भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर पुलिस चाह लेगी तो फिर शहर में या कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जैसा सोच रही हूँ, मैं वहाँ पे जाके उस चीज को सुधारने की कोशिश करूँ, क्योंकि वहाँ तक मैं पहुंचूंगी तभी तो मैं उस चीज को बदल पाऊंगी। तो बस यही सोच के मैंने यूनिफॉर्म की ड्यूटी को ज्वाइन करना सही समझा कि नहीं, यूनिफॉर्म पहन के सर्व करना है अपने देश को, अपने शहर को, अपने स्टेट को। पहले तो बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई? सर, मेरे जितने भी क्वालिफिकेशन, मैंने जितने भी पढ़ाई की है वो सारी जमुई से किया। मैंने 8 तक श्रीरेंद्र रामकृष्ण हाई स्कूल जमुई से किया। फिर 9-10 मैंने 8 तक श्रीरेंद्र रामकृष्ण हाई स्कूल जमुई से किया। फिर 9-10 मैंने गर्ल्स हाई स्कूल जमुई से किया। इंटरमीडिएट फिर मैंने केकेएम और ग्रेजुएशन भी केकेएम से हुई। बस मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की है। सीआरपीएफ को क्यों चुना आपने? ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए, सीआरपीएफ को ही क्यों चुना? सीआरपीएफ को चुना नहीं सर, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे जैसे जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपको क्या चुनना है। तो पहला जो मेरा चॉइस था वो दिल्ली पुलिस था, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो वो था। और मैंने प्रेफरेंस में सीआरपीएफ ही डाली थी, लेकिन कुछ नंबर की वजह से मुझे दिल्ली पुलिस नहीं मिली और सीआरपीएफ मिली। फिर भी मुझे बहुत गर्व है कि मुझे सीआरपीएफ मिली है। मैं जो काम दिल्ली पुलिस में रह करती वो काम मैं सीआरपीएफ में भी रह करूंगी। तो उसमें कोई फर्क नहीं है कि दिल्ली पुलिस जाना है या सीआरपीएफ, तो काम तो वही करना है। यूनिफॉर्म तो दोनों में रहेगी और दोनों में ही देश को सर्व करना है, तो कोई अंतर नहीं है। एसएससी का ये जो आपने सीआरपीएफ में कम्पीट किया, ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला था या दूसरा था? सर, सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। क्या हुआ सर, वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुई थी, रनिंग में मेरा क्लियर। तो दूसरा अटेम्प्ट में आपने सफलता हासिल की। कितना टफ था ये कम्पीट करने? सर, फिजिकल कम्पीट करना मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि पहले तो मैं एक बार फेल हो चुकी थी, थोड़ा मोरल भी डाउन हो गया था। और फिर जब मुझे दूसरा चांस मिला तो मैंने सोचा कि नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को तो मुझे अवेल करना ही करना है, क्योंकि अब अगर हार मान लूंगी तो फिर मैं एक फेलियर कहला के रह जाऊंगी। और कोई कहे ना कहे सर, अपने में लगता है, आप खुद में लगता है कि नहीं, आप क्या हो, आप इतने साल से मेहनत कर रहे हो और आप एक फिजिकल एक नॉर्मल सी रनिंग में अगर आपसे क्वालिफाई हुए तो आप क्या कर रहे हो।
तो बस वो चीज थी, तो मैंने फिर मेहनत किया सर, बहुत मेहनत लगी सर फिजिकल क्वालिफाई करने में। मुझे पढ़ाई से ज्यादा जो मेहनत लगी वो फिजिकल क्वालिफाई करने में लगी। ये कम्पीट करने में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या रूटीन होता था उसमें? सर जब स्टार्टिंग किया था पढ़ाई तो मैं 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर लेती थी, और जब फिजिकल की तैयारी करने लगी तो सुबह शाम की तैयारी थी, सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे, शाम में 2-2.5 घंटे लग जाते थे। तो फिर उस टाइम पढ़ाई का जो रेशियो था वो रिड्यूस हो गया था, वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे ही हो पाता था। उसमें मैं मेनली फोकस कर रही थी मेंस पे, क्योंकि अगर फिजिकल मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर मुझे मेंस देना है, तो मैं मेंस के लिए ही 5-6 घंटे सिर्फ इंग्लिश पढ़ रही थी। ये सेल्फ स्टडी था या फिर कहीं कोचिंग? वही अनअकैडमी पे मैम को फॉलो किया, रानी मैम को, उनके 2-3 क्लासेस देखती थी और फिर सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, या वो अकेडमिक एग्जाम हो या फिर वो कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको किसी भी फील्ड में चले जाओ, या वो अकेडमिक एग्जाम हो या फिर वो कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। किनको रोल मॉडल मानते हैं? सर अपने फादर को रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उनको जब मेहनत करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी उनकी इतना मेहनत नहीं करती हूँ। उनका जो डेली रूटीन है सर, वो रूटीन बहुत इंस्पायर करता है हम लोगों को कि नहीं, वो कुछ भी हो जाए, उनका जो डेली रूटीन है उनको वो फॉलो करना ही करना है। वो साल में मुश्किल से 10-12 दिन के लिए वो उनका रूटीन फॉलो नहीं होता हो किसी कारणवश तो ठीक है, नहीं तो वो पूरे 365 डेज वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पापा व्यवसायी है, एक मिठाई की दुकान में कितना समय दे पाते थे? सर हम लोगों को समय तो वो नहीं दे पाते हैं, लगभग 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं घर पे रहते हैं, और जो रात में रहते हैं बाकी टाइम तो उनका दुकान पे ही बीतता है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा समय तो नहीं देते हैं। हाँ कभी अगर बाहर घूमने गए तो साथ में जाते हैं, बस वही बहुत ये कहते हैं ना कि नहीं बहुत ज्यादा समय दे, जैसे मम्मी के साथ तो दिन भर ही बिताना होता है, उस तरह से हम लोग को समय नहीं देते। तो क्या अभी जो जॉब मिली है इससे संतुष्ट है? सर अभी तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत किया वो मुझे मिला है, तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन हाँ मेरी आगे की पढ़ाई जारी रहेगी, इससे अच्छा करने की चाहत है कि और इससे आगे जाऊँ। सीजीएल क्रैक करने का सपना है सर कि सीजीएल क्रैक करूँ, वहाँ से मुझे 2 डिपार्टमेंट चाहिए, 2 डिपार्टमेंट की मेरी ड्रीम है सर। एक तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये दोनों की चाहत है सर। अगर ये दोनों अगर पूरी होती है तो फिर मैं ये क्विट करके उसमें जाऊंगा। सीजीएल क्या होता है? सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है सर। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है इंडिया में, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, उनमें जो जॉब्स होते हैं वो सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीजीएल के थ्रू ही फिल होते हैं। आज की बच्चियों को कुछ मैसेज आपकी तरफ से? सर मैसेज यही है कि अगर आप पढ़ रही हैं, अगर आपने गोल सेट किया है तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। बस ये है कि ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। शिल्पी के पिताजी है मेरे साथ, क्या नाम हुआ? उमेश प्रसाद केसरी। उमेश जी, आपकी बेटी ने सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पद पे सफलता हासिल की, सबसे पहले मुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, इससे बड़ी खुशी हमको और कुछ नहीं हो सकती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। आप एक व्यवसायी है, कितना समय दे पाते थे अपनी बेटी को गाइड करने में? मैं समय का जहाँ तक बात है, समय तो जो उचित होता था वो देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अपने बच्चों को समय देने से ज्यादा अच्छा है उसको एक अच्छा संस्कार। अगर वो अच्छा संस्कार हम उसको दे पाए तो फिर हमें नहीं लगता समय देने की जरूरत है, वो अपने आप डेवलप करेगी। कितने बाल बच्चे हैं? एक बेटा और एक बेटी। दोनों में क्या अंतर महसूस करते? कोई अंतर नहीं सर, ऐसा तो हम कभी दिमाग में लाया कि ये बेटा और ये बेटी, मेरे दोनों एक समान। ऐसा तो हम कभी दिमाग में लाया कि ये बेटा और ये बेटी, मेरे दोनों एक समान। एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो आपकी पढ़ गई, अच्छी पोस्ट पे चली गई, लोगों को क्या संदेश देंगे बच्चियों के लिए? ये बहुत अच्छा नारा है और हमें लगता है कि सारे पेरेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बहुत अच्छा नारा है और इस पे सारे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और समान रूप से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कोई बिना भेदभाव किए। आगे कोई सोच आपके दिमाग में? अभी तो कोई सोच नहीं, बस बेटी को और अगर कहीं अच्छा अचीवमेंट मिलता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वो बेटी ऐसा कह रही है कि हम और आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम उसमें भी नहीं चले। तो ये थी बिहार की इकलौती बेटी शिल्पी रानी, जिन्होंने सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के पद पे परचम लहराया है। शिल्पी से बिहार की अन्य बेटियों को भी सीख लेने की जरूरत है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।